कि इस समय देश का सौभाग्य है कि देश के पास एक ऐसे समर्थ और सिद्ध प्रधानमंत्री हैं जो सोचते हैं वो होता है। गंगा जी के लिए जब उन्होंने सोचा और देखिए आज जो स्वरूप हम सबके सामने है स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से अद्भुत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जी का पुरुषार्थ और प्रगति के पथ पर उत्तराखंड, उसमें गंगा जी की जो महिमा है वो अद्भुत है, अपार है, अलौकिक है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि उत्तराखंड में जहाँ से गंगा जी जाती हैं, उत्तराखंड तो मायका है, कम से कम मायके से कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि कहीं भी गंगा जी का जल प्रदूषित हो। उत्तराखंड अपनी जिम्मेदारी संभाल ले तो पक्का मानिए पूरा आगे के प्रदेश सब संभाल लेंगे। और उत्तराखंड बड़ी तेज़ी के साथ बड़ी अच्छी तरह से संभाले हुए है। कहीं कहीं पर कुछ लोग कई बार ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा सरकार अपना काम कर रही है बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, और हम अपनी ऊर्जा को लगाकर सरकार के साथ मिलकर अगर हम कार्य करेंगे तो पक्का मानिए गंगा की अविरलता और निर्मलता दोनों ही एक दिशा देंगे पूरे विश्व को। आप देखिए G20 का ये कार्यक्रम जब यहाँ होने जा रहा है गंगा के पावन तट पर, आप सोचिए तो सही, निर्मल गंगा के स्वरूप को देखकर लोगों को कितना सुंदर लगेगा, कितना आनंद आएगा। और गंगा जी केवल एक नदी नहीं है, गंगा तो माँ है। सदियों से गंगा जी ने जो चारों युगों के साथ जुड़ी है गंगा, और चारों युगों से जुड़ने वाली गंगा हर युग तक अपने प्रवाह को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, इस सभ्यता को देती रहेंगी। इसलिए G20 के माध्यम से सच मानिए तो एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व को जाने वाला है। और उत्तराखंड के तो किस्मत के द्वार ही खुल जाएंगे, और जो लोग आएंगे वो भी प्रेरणा लेकर जाएंगे, तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा, लोगों का के भीतर एक संस्कार बढ़ेगा, जीवन का आधार बढ़ेगा। और फिर साथ ही साथ सच मानिए अगर हम गंगा जी को बिल्कुल निर्मल, शुद्ध, दिव्य बनाए रखेंगे तो हम लोगों के लिए भी स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा। आइए इस लोक को भी सजाएं, परलोक को भी सजाएं। इसके लिए उसके पहले माँ गंगा को सजाए रखें। महाराज जी, आगे जो निर्माण चल रहा है ना किया है, कोई निर्माण ना करें, लेकिन जो है वो केवल जो टेंट है उसी में थोड़ी सी सुंदरता, साज सज्जा उसको करेंगे, जल का प्रवाह ठीक से बना रहे, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको प्रकृति और पर्यावरण के अनुरूप ही कोई चीज़ हो। बाकी हाँ, एक सुंदर बात है, राम झूला से लेकर ये जहाँ तक वो आ रहे हैं, और पूरा फिर आगे धीरे धीरे लक्ष्मण झूला तक जाएगा, लक्ष्मण झूला तक जाएगा धीरे धीरे। और ये कार्य जो हो रहा है बड़ा सुंदर, ताकि जैसे लोग पूरे विश्व में जाते कितना सुंदर, उनको कितना दिव्य लगता है कि गंगा जी के तट कितने सुंदर होने चाहिए। उस जानकी झूले से लेकर वहाँ तक का कार्यक्रम, फिर धीरे धीरे लक्ष्मण झूला तक ये सुंदर कार्यक्रम बन रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ पर गंगा जी का दर्शन करें, उत्तराखंड की संस्कृति का दर्शन करें, और उस दर्शन को लेकर, संस्कारों को लेकर, शांति को लेकर अपने परिवारों में उन संस्कारों से सजाएं, क्योंकि परिवारों में संस्कार होंगे, संस्कृति होगी, और हमारे परिवार अपने मूल और मूल्यों से जुड़ेंगे, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। तो सच मानिए भारत की ये विशेषता है कि भारत अगर जिंदा है तो अपनी संस्कृति और संस्कारों की वजह से कितने आक्रमण हुए, कितनी चीज़ें हुई, लेकिन सब के सब चले गए, लेकिन भारत आज भी खड़ा है, और भारत कल भी खड़ा रहेगा, आने वाली सदियों के लिए भी, पूरे विश्व के लिए। विश्व